नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रदेश के 5 शहरों से पटना और गया के लिए विमान सेवा जल्द शुरू किए जाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय विमान मंत्री के बीच एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी गरिमा बढ़ेगी और जनता के बीच उनका विश्वास बना रहेगा। भाजपा नेता नंद किशोर यादव ने लालू प्रसाद यादव को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सीनियर ऑडिट ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर नेशनल एग्जीक्यूटिव की राजधानी पटना में हुई 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत। पटना पुलिस की तत्परता से अपराधियों के खतरनाक मंसूबे हुए नाकाम। पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक महिला समेत 3 लोगों की हत्या। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के 5 शहरों से पटना और गया के लिए विमान सेवा जल्द शुरू की जाएगी। भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, वाल्मीकि नगर और सहरसा में क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय नगर विमान मंत्री अशोक गणपति राजू की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और नगर विमान मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव उषा पाड़ी ने हस्ताक्षर किया। इस बीच पटना जिले के बिहटा प्रस्तावित नए हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिला अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने बिहटा प्रखंड के विषमपुर मौजा में अधिग्रहण किए जाने वाले भूमि का निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात की। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। देवघर, चाईबासा, डोरंडा और दुमका कोषागार से जुड़े मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पेशी की गई। चारा घोटाले को लेकर पिछले कई दिनों से झारखंड के रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में राजद सुप्रीमो से जुड़े मामले में उनकी सुनवाई चल रही है। दूसरे थे रामपन्नी सिंह जी थे, वो सोशल वर्कर हैं, फार्मिंग का भी काम करते हैं, खेतिहर है। कल क्या होना है? कल भी एक गवाह का हम लोग ने सम्मन लिया है, कमाल हसन जी का, और कल वो आएंगे तो उनके गवाही कराई जाएगी। अच्छा, देवघर वाला में जो गवाह कितने होने हैं? हम लोग की तरफ से 35-36 आदमी का लिस्ट दिए हैं, जिसमें कि 2 हफ्ता में हम लोग 7 गवाह को करवा चुके हैं। टाइम बाउंड भी है? नहीं, हम टाइम बाउंड नहीं है, और उसमें अपना हम लोग हर एक वीक में 5-6 गवाह का सम्मन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों पर कहा कि उप मुख्यमंत्री पर लगे हुए सारे आरोप गंभीर हैं और इस विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द ही सोचना होगा, क्योंकि उनकी शुचिता पर सवाल है। वहीं लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव को जल्द इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी गरिमा बढ़ेगी और जनता के बीच उनका विश्वास बना रहेगा। नेताओं से ये अपेक्षा जरूर रखता हूं कि अगर कोई इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगते हैं, कम से कम आप एक नई राजनीति की शुरुआत करें। आप खुद सामने आए, आप बोलें कि हाँ, मुझ पर अगर ये आरोप लगे हैं, मुझे लगता है कि मैं क्लीन हूँ, और जब तक मैं क्लीन अपने आप को साबित नहीं कर लेता, मैं किसी भी पद का लाभ नहीं उठाऊंगा। आप खुद अगर नैतिकता के आधार पर अगर आप खुद इस्तीफा देते और आप पद से हट जाते, मुझे लगता है कि आपकी ही गरिमा बढ़ती, आप ही पे लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़ता। बट जिस तरीके से आप एक लालच दिखा रहे हैं कि नहीं भैया, मुझे तो पद पे रहना ही है, मुझे तो सत्ता में रहना ही है, बहरहाल ये नैतिकता का एक आधार बनता है, बट नैतिकता की अपेक्षा आप लालू जी या उनके परिवार के सदस्यों से कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लालू जी खुद ही जाने जाते हैं। वो खुद जब तक जेल नहीं गए थे तब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, और जब गए भी तो वो अपनी अर्धांगिनी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना के गए। जेडीयू प्रवक्ताओं ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से संपत्ति को सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं राजद नेताओं को निशाना पर लेते हुए जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने संख्या बल पर नहीं इतराने की नसीहत भी दी है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जदयू की ओर से लगातार कड़े रुख के बाद राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि महागठबंधन अटूट है और इसमें कोई दरार नहीं है। उन्होंने गठबंधन से जुड़े नेताओं को संयम बरतने की भी नसीहत दी है। गठबंधन के तमाम दलों के बीच में, शीर्ष नेताओं के बीच में संवाद चल रहा है और वो संवादहीनता कहीं नहीं है। हम सिर्फ बार बार आग्रह अपने दल के लोगों से भी करते हैं और विनती करते हैं अपने गठबंधन के सहयोगियों से भी कि भाजपा के नैरेटिव को समझें। भाजपा चुनाव जब नहीं जीत पाती है तो चुनाव खरीदती है, डरा धमका करके। गोवा, मणिपुर और बिहार में भी कुछ उसी तरह की कोशिश हो रही है। इधर जेडीयू की मांग को भाजपा ने भी सही बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करे। इसके साथ ही पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चुप्पी तोड़ने की अपील की है। द्वारा कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संपत्ति कहां से कमाई है, इतनी बड़ी संपत्ति कमाने का आरोप लग रहा है, उस पर जदयू के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ये आश्चर्य का विषय है। इस पूरे मामले में जदयू को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो निर्णय उनको करना है करें, लेकिन तुरंत करें। ये केवल उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं से भी ठीक नहीं। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद देश के सभी राज्यों के विधानसभा भवन के सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसे में बिहार विधानमंडल भवन की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। गौरतलब है कि बिहार में नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा रहने की वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद दिख रही है। राजधानी पटना के एजी ऑफिस में शुक्रवार को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सीनियर ऑडिट ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर नेशनल एग्जीक्यूटिव की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। 2 दिन चलने वाले इस बैठक में पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, बिहार यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इनका कहना था कि 3 पे कमीशन से ही इनका अनदेखी की गई है। में ही इनकी अनदेखी की गई है और इनके कैडर का जो भी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जबकि सीएजी के द्वारा सरकार के रिकमेंड में भी किया गया था, उसके बाद भी सरकार नहीं मान रही है। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद लोग शराब पीकर कटिहार की सड़कों पर ड्रामा करते देखे जा सकते हैं। कटिहार के थाना नगर क्षेत्र के डीएस कॉलेज चौक पर शराब के नशे में धुत एक कारोबारी मदमस्त होकर सड़कों पर घंटों पड़ा ड्रामा करता रहा। लोग भीड़ लगाकर उस ड्रामे को देख रहे थे और बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा रहे शख्स के साथ साथ सरकार की किरकिरी करते नजर आए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कारोबारी कटिहार के रामनगर मोहल्ले के रहने वाले हैं, जो शराब के नशे में धुत होकर कभी सड़कों पर गिरकर सोए दिखे तो कभी सड़कों पर झूमते दिखे। ऐसे में शराबबंदी का दावा करने वाली सरकार के दावे में कितनी हकीकत है, ये वीडियो उन शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। अररिया में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु के महत्ता पर प्रकाश डाला गया। यह आयोजन शहर के शिवपुरी मोहल्ला में हुआ। इस कार्यक्रम में प्रवचन और भजन का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर प्रवचन का लाभ उठाया। जब मैं साधना करने बैठता हूँ, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे विचार मेरे मन के अंदर उठते हैं। साधना भी मेरे से नहीं हो पाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन विकारों से कैसे मुक्त हूँ। जमुई जिले के बढ़त थाना क्षेत्र में डैम के पास नक्सलियों ने एक महिला समेत 3 लोगों की हत्या कर दी है। 15 से 20 की संख्या में आई प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों ने घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल से नक्सलियों का एक पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें मृतकों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने बताया कि मारे गए 3 लोग एक ही परिवार के हैं। 3 लोगों के एक ही परिवार के, जिनकी नक्सलियों ने पत्थर से और उससे मोटे हथियारों से हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
अररिया का एक ऐसा गांव है जहां समस्याओं का अंबार लगा है। सबसे पहले इस गांव के मुख्य मार्ग प्रधानमंत्री सड़क का हाल देखेंगे तो शायद किसी को भी अचंभित कर देगा। ये रोड जहां घुटने भर पानी लगा है, जबकि इस सड़क से नेपाल की सीमा तक जाते हैं। हजारों लोग अररिया प्रखंड के भोजपुर तरौना पंचायत होकर गुजरने वाली प्रधानमंत्री सड़क का मुस्लिम टोला के पास का हाल काफी बदतर है। इस गांव के साथ भोजपुर धर्मगंज के साथ नेपाल की सीमा से लगा सिक्टी मुख्यालय जाने का फिलहाल यही मुख्य सड़क है। यहाँ हल्की बारिश होने के साथ ही जल जमाव की भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बात की शिकायत जिला पदाधिकारी के साथ सांसद विधायक तक की जा चुकी है, लेकिन इस ओर किसी ने नहीं देखा। मुख्य सड़क के साथ ग्रामीण सड़कों पर कीचड़ का अंबार लगा है। यहाँ के लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र के भंगरुआ गांव के रहने वाले जगन्नाथ भगत की हत्या अज्ञात अपराधियों ने उनके दुकान के बंटखारे से कूचकर कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पूरे मधुबन की नाकेबंदी कर कई जगह पर आगजनी एवं सड़क जाम किया। साथ ही स्थानीय थाने का घेराव भी स्थानीय लोगों ने किया। दरअसल भंगरुआ गांव के रहने वाले जगन्नाथ भगत मधुबन के धर्मशाला में रहकर कबाड़ का धंधा करते थे। सुबह में जब उनका पुत्र अपने पिता को उठाने गया तो देखा कि उसके पिता लहूलुहान मृत पड़े हुए हैं। उसके आसपास कई लोग इकट्ठा हुए हैं और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के आने में विलंब हुआ तो लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। पहले लोगों ने थाना का घेराव किया, फिर कुछ लोगों ने मधुबन में एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। मामला बिगड़ता देख थाना के गेट को बंद कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव पर थाना का गेट खुला और कुछ लोग थाना में घुसकर हंगामा करने लगे। बाद में वरीय पदाधिकारियों के पहुंचने और अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द करने का आश्वासन के बाद मामला शांत हो सका। अभियान का हत्या रात में हुई है, किसी अज्ञात अपराधी के द्वारा मारा गया है और ऊपर से चढ़ के मारा गया है। दरवाजा बंद है, अंदर से किसी भारी जो चीज है उससे कुछ कर मारा गया है, जो जघन्य अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें प्रशासन निष्क्रिय है, प्रशासन का एक्टिव होना चाहिए। बिजनौर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब 3 शातिर लुटेरों को बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पूर्व ताजपुर के जंगलों में हुई हत्या व लूट की घटना को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए थे। बिजनौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी को रोका तो अपराधियों ने गाड़ी भगा ली और भागते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान लुटेरों ने बताया कि 2 दिन पूर्व ताजपुर के जंगलों से एक युवक की हत्या कर कार लूटकर फरार हो गए थे और कार बेचने के लिए तीनों लुटेरे मुरादाबाद आए थे, जहां कार की अच्छी कीमत न मिलने पर मुरादाबाद से बिजनौर होते हुए मेरठ जा रहे थे कि अचानक पुलिस चेकिंग देख बौखला गए और पुलिस पर फायरिंग कर दी। बिजनौर पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पकड़ लिया। ये परसों सुबह एक सूचना मिली कि एक ड्राइवर है फिरोज पुत्र हामिद अली, जो कि ठाकुरदर्रा जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनकी 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर के हत्या कर दी है। इनकी गाड़ी को वहाँ से किराए पर लिया गया था और उसके बाद यहाँ पर ताजपुर के जंगलों में नूरपुर में ला करके और यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें इंस्पेक्टर साहब और सर्विलांस और एसओजी की टीम को जब लगाया गया, स्वाट की टीम को, साथ में नांगल और जो हमारे शिवाला कला और मंडावर की टीम थी, इनको लगाया गया, तो इसमें पता चला कि इसमें 3 आदमी इसमें शामिल थे। रवि पुत्र जबर सिंह, ये जसपुर उत्तराखंड के हैं। विक्की, ये ठाकुरदर्रा मुरादाबाद के हैं। और तीसरे अजय पुत्र नरेश कुमार, ये गंगा नहर मेरठ के रहने वाले हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।